हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ। जैसा कि हम आपको अवगत पहले ही करवा दें, क्योंकि हम आपको कल वाले वीडियो में बताए थे वर्गमूल। ठीक है ना। वर्गमूल बताए थे गुणनखंड विधि से। आज हम आपको वर्गमूल बताएंगे कौन सी विधि से? भाग विधि से। ठीक है ना। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। केवल हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। ठीक है ना। और यह इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चों की शिकायत आती है, सर गुणनखंड विधि से हमको तो वर्गमूल आ जाता है, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता है। तो आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, एकदम आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जो इसमें सबसे पहले एक आध दो पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना होगा। जैसे पॉइंट नंबर एक में आपको क्या करना है कि सबसे पहले दी हुई संख्या का जोड़ा बनाना है। दी गई संख्या का दी गई संख्या का जोड़ा बनाना। जोड़ा बनाना। ठीक। अब नंबर दूसरी बात को ये ध्यान देना होगा कि दोनों जोड़े से एक संख्या को नहीं उतार सकते। कह रहा है कि जोड़े से हम एक संख्या को नहीं उतार सकते। जब भी उतारेंगे तो हम दोनों को उतारेंगे। ठीक है ना। और तीसरी पॉइंट को ध्यान में देना होगा कि भाग जितनी बार लेके जाएंगे वह दोनों संख्या में गुणा होगा। ध्यान से अभी देखिएगा, सब बता रहे हैं। कह रहे जितनी बार लेके जाएंगे, जितनी बार लेकर जाएंगे उतनी बार सभी संख्या में गुणा करेंगे। बस इसी 3 बात को आप ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला काम, दी हुई संख्या का जोड़ा बनाना। दी हुई संख्या का जोड़ा बनाने के बाद हम जब भाग कटती है तो जोड़े में से कोई एक अंक नहीं उतारते। जब भी उतरेगा तो जोड़ा वाला अंक ही उतरेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो संख्या हम लिखेंगे उसी से हम सभी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, हम आपको तब वहां से समझा पाएंगे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ले रहे हैं, बाकी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक में है 2304। इसका हमको भाग विधि से क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम बोले ना, जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा वो भी कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे? पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम ऐसे कर लेंगे। ठीक। अब देखिए, अगर हम कोई संख्या लेके जाते हैं, जैसे संख्या मान चलिए 5, तो 5 में 5 से ही गुणा होगा। हो गया। एक संख्या को नहीं उतारेंगे। अभी एक बात की बात है, जितनी बार लेके जाएंगे उतनी बार संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 5 है ना, 5 बार लेके जाएंगे, यानी कि हम हमेशा वर्ग में लेके जाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए, 5 है ना, 5 बार अगर हम लेके जा रहे हैं तो 5 पच्चे 25 ज्यादा हो जा रहा है ना। और यहाँ कितना है? 23 है। तो 4 बार लेके जाइए। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, और 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है ना। अब इसको घटाइए, यहाँ से हो गया 13। 13 में से आपका अगर 6 जाएगा तो बचेगा 7। ये 0 हो गया। अब देखिए, जब अंक उतारने की बात आती है तो ये दोनों अंक उतरते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी उतरेंगे तो दोनों अंक उतरेंगे। ठीक। अब देखिए, हम ऐसी यहाँ कौन सी संख्या रख दें या तो ये कट जाए या तो इससे कम हो जाए। ठीक। देखिए, 4 लास्ट में किस संख्या, एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बार तो जाता नहीं, 9 बार केवल ध्यान दीजिए। देखिए, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81। ये बात आप इतना ध्यान रखेंगे। अगर ये भाग सीखनी है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तब आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। साफ साफ बात, ठीक है ना। अगर यह बात आप ध्यान में रखे, इतनी सी बात, तब हम आज आपको भाग सिखा देंगे। और अगर ध्यान में नहीं रखे तभी कोई बात नहीं है, सिखाएंगे तभी, ठीक है ना। देखिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लास्ट में 4 किस वर्ग के अंत में आ रहा है। एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, और 4 किसी में नहीं आ रहा है। तो इससे हमको पता चल गया कि हम 8 ले लेते हैं। चलिए 8 एक बार ले लेते हैं। 8 यहाँ भी लेंगे, 8 यहाँ भी लेंगे, 8 यहाँ भी लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 8 लिए है ना। देखिए 8 अट्ठे 64, 64 के 4 हासिल 6। ठीक, 8 अठैया 64, और 64 में हम 6 जोड़ेंगे, हमको 70 मिल जाएगा। भाग पूरा पूरा कट गई, कट गई कि नहीं। और जो भागफल आता ए वाला आता है वही आपका आंसर होता है। यानी कि आपका आंसर कितना हुआ, 48। पहला क्वेश्चन उतार लीजिए आप, ठीक है ना, उतारिए। हो गया, चलिए ठीक, उतार लिया होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर याद रखेंगे तब आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा यहाँ हम लिख रहे हैं, बाकी दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है यहाँ से 4, 4, 1, डबल जीरो का भाग विधि से क्या निकालना। हम जितने भी आज आपको क्वेश्चन बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल ही बताएंगे, ठीक है। देखिए पीछे से आप जोड़ा बनाइए, ठीक। अब ऐसे करना है आपको। अब देखिए, हम एक अंक है ना, एक अंक 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 बार पहले लेके चले जाते हैं। अब ये दोनों संख्या हम जोड़ के यहाँ लिखेंगे 4, इनका गुणा करके 4 यहाँ लिखेंगे। 4 में से 4 गया तो 0 बचा। यहाँ देखिए अब 41 ही उतरेगा। अब देखिए लास्ट में कौन सी संख्या के अंत में एक आता है, तो एक इसके अंत में आता है, ठीक है ना। लेकिन 9 बार लेके जाएंगे तो मेरी इस संख्या से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल एक बार लेके जाते हैं। एक बार, एक बार, एक बार, फिर हो जाएगा 41। यहाँ जोड़ दीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 0 0 हो गया। दोनों जीरो उतार लेंगे और एक जीरो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, 2110 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दे, ए वाला भी मिटा देना, याद हो ही गया होगा। चलिए ए वाला भी मिटा देते हैं। ध्यान से रखिएगा, केवल ध्यान में रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2361 में, 2361 में, 2361 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी
छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, कह रहे घटाएं जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन हम आपको एकदम आसान से सिखा देंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 2361 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमको संख्या नहीं पता है। अगर हमको संख्या नहीं पता है तो हमको एक चीज पता है कि भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए और जो शेषफल बच रहा है वही आप क्या करिए, उसमें से घटा दीजिए, बस जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 2361 लिख लीजिए, पहले 2361 जोड़ा बना लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए अब हम ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे कि इससे कम हो जाए, या तो 23 आ जाए। 23 आने के लिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करेंगे और आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 चौके 16, 5 लेंगे तो 5 पच्चे 25, जो कि 23 से ज्यादा है। तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। चलिए 4 लेके चलते हैं 4 बार में, यहाँ 4 यहाँ 4, इन सबको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। और 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, ठीक। इसको एक उधार दिया, उधार देने के बाद 16, 16 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पे उतार लीजिए 61, ठीक। अब यहाँ देखिए एक बार कंपेयर करिए ना, लास्ट में किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो 9 9 81 9 बार में आता है। अगर हम 9 बार में लेके चलते हैं तो कोई समस्या है, कर लेते हैं 9 बार में, देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ 8 है, यहाँ 9 बार लेके जाते हैं, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 80, जो कि इस संख्या से ज्यादा है, इसलिए हम 9 बार नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। हम कितने बार लेके जाएंगे, 8 बार लेके जाएंगे, 8 बार यहाँ। तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 64 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 64 में 6 सॉरी 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब संख्या सही है ना, एक बार चेक करिए, सिंपलीफिकेशन चेक करिए मेरा, सही है, ठीक। घटाइए, यहाँ 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचा है 5, यही 57 जो है कि घटाना पड़ेगा तो इस पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे 2361 माइनस 57। जब 2361 में से हम 57 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2304, 2304, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। और यह किसका वर्गमूल है, यह किसका वर्गमूल है, कमेंट करके हमको बताइएगा यह किसका वर्गमूल है, ठीक है ना। और इतना बता दे रहे हैं 50 से कम का है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिटा रहे हैं ना इसको, ठीक। कह रहे कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, कह रहे कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसे कह रहा है कि जिसे जिसे 19 44 91 19 44 91 कह रहा है कि 19 44 91 में से घटाने पर में से घटाने पर में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए हम ऐसे एक क्वेश्चन और बताए थे, यह हम आपको HW देते हैं और इसका हमको कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप इसको लगा लीजिए एक बार, हमको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे हम एक क्वेश्चन आपको अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट करके इसका हमको आंसर जरूर बताइएगा कितना आया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 361 बटे में 625 वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निकालिए, लगाइए इसको। कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा हमको ये बताइए, अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताए, 3-4 ठो बता दिए, मान चलिए आपको तो वर्गमूल आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो लगाइए, ट्राई करिए, कोशिश करिए कि लग जाए मेरा, ठीक है ना। देखिए कभी भी कोशिश करने वाले को हार नहीं होती है। अगर आप ना चाहते हुए अनैच्छिक धन की इच्छा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि संभवतः ना के बराबर है। कभी तो मिलने को तो मिल जाएगा, लेकिन आप उसको खुशी से नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप मेहनत करिए और पढ़िए, ठीक है, नोट करिए, लगाइए, मेरी बात को ज्यादा सुनिएगा मत, लगाइए केवल। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, सबसे पहले 361 लिख लीजिए, आप पीछे से जोड़ा बना लीजिए ऐसे, 361, ठीक है। अब यहाँ 625 लिख लीजिए, पीछे से जोड़ा बना लीजिए ऐसे। देखिए सबसे पहले इसको हम एक बार लेके जाते हैं, एक एक, यहाँ 2 कर लीजिए, एक बार यहाँ और एक यहाँ, 200 कितना हो जाएगा 61, ये उतर गया और यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देखिए क्या हम सही हैं, ठीक है। इसको देख अभी एक बार चेक करिए, अगर हम सही है तो सही है। अब यहाँ देखिए लास्ट में किस संख्या के स्क्वायर में एक आता है, तो वह आता है 9 में, तो 9 बार लेके जाइए, 9 9 81 की एक हासिल 8 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26 हो जाएगा, 8 बार गया, सॉरी 9 बार गया। अब यह पूरा पूरा क्या है हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देखिए अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 2 बार लेके जाइए, 2 बार, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 उतार लीजिए, फिर 2 और 5 ये दोनों उतार लीजिए। अब यहाँ देखिए लास्ट में हम लेके जा रहे हैं 5 बार, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो 5 25 25, 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22, कट गया कि नहीं कट गया। यहाँ 625 वाले में 25 मिला है और इसमें 19 मिला है, तो आपका आंसर कितना होगा 19 बटे में 25, ये वाला आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। अब एक बात और सुनिएगा, आप लोग कभी ना कभी पूछते हैं ना कि सर करणी में 2 का जो मान होता है वह कैसे आया था। हम आपको बता दें यहीं से आया था। देखिए कैसे आएगा, एक चीज और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हम आपको आज बता देते हैं।
करड़ी में 2 का मान कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का मान निकालने के लिए, जैसे करड़ी में 2 हुआ, करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 5 हुआ, इसका मान निकालने के लिए बस यहीं से आएगा। ठीक है, देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 2 का, ठीक है ना, ऐसे अगर हम केवल 2 कर दें, चलिए करड़ी में 2 का वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या करड़ी में है उसको हमको क्या निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना। अब देखिएगा, सॉरी, अगर वर्गमूल हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक चीज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आप लिखेंगे 2, ठीक, 2 लिखे हैं। अब जोड़ा बनाइए, 2 2 का जोड़ा बना के दशमलव लगा दीजिए आप, ऐसे ऐसे। यहां से देखिए ए ऐसे बनता है, ए ऐसे बनता है, ए ऐसे बनता है, दशमलव लगा के लेकिन जोड़ा बनाना है आपको, फिर ऐसे। अब एक काम करिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ठीक। अब देखिए अगर हम एक बार लेके जाते हैं, एक बार, एक एक कितना होगा 2, यहाँ एक आएगा, एक यहाँ आएगा, एक उतर जाएगा, ये डबल जीरो उतर जाएगा, दशमलव यहाँ लग गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ रखें, जैसे यहाँ 5 बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, तो 4 बार लेके जाइए। देखिए 4 बार लेके गए, 24 चौका 96, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 उतर जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया। एक बार ध्यान से देखिए, सही है ना। अगर हम सही है तो सही चल रहा होगा। अब ये डबल जीरो यहाँ उतर गया, ठीक। अब देखिए अब हम यहाँ कौन सी संख्या रखें, जैसे देखिए हम करके दिखा देते हैं। 28 में अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, फिर 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। आई थिंक ज्यादा है, ज्यादा है, तो 2 बार लेके चलिए, एक बार, 2 बार, 2 बार लेके चलिए। 2 दूना हो जाएगा 4, और 8 दूनी 16, 86 ले, 2 दूना 4 और 5 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। चलिए एक बार लेके चलिए, एक बार 282 मतलब 281 हो जाएगा। एक बार रुकिए, एक बार थोड़ा सा, 200, यहाँ 2 2, फिर 2 से कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 86 ले, 4 और 5 हो जाएगा, तो 2 ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार लेके चलिए, एक बार, तो कितना हो जाएगा, 281 हो गया। यहाँ हो गया 2 8 और फिर 2, यहाँ जब हम घटाएंगे तो 9 1 और यहाँ बचा है 1 हो जाएगा। अब देखिए ये डबल जीरो उतार लीजिए, बस इतना हम आपको दिखा दिए। करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414 ऐसे होता है ना, तो यहीं से आता है। अब आया समझ में आपको। अब किसी भी करड़ी में रहेगा तो उसका मान आप निकाल ले जाएंगे कि नहीं निकाल ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे ना। अब सुनिए, अब अब यहां से यही आपका क्या हो जाता है, आंसर होता है लगभग, मान चलिए इसके आगे जो भी संख्या होती है। बाकी हम इतना सिखा दें ना, यही फॉर्मेट आपका दोहराएगा, यही फॉर्मेट दोहराएगा और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। पहले बताइए, यहाँ पे समझ में आया ना। ठीक है, जब ऐसे आ गया तो आप हमको, एक मिनट मिटा दे पहले। अब देखिए हमको आप बताएंगे करड़ी में 3 और करड़ी में 5 का वर्गमूल और इसका मान क्या होगा, ये आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है ना। एक बार इसको देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा ना। चलिए अच्छी बात है। अब सुनिए, आज हम आपको कल वाले वीडियो में बताए थे, वर्गमूल बताए थे, वर्गमूल बताए थे गुणनखंड विधि से। आज हम आपको बताएं वर्गमूल, आज भी बताएं, वर्गमूल आज भी बताएं, लेकिन वह कौन सी विधि, भाग विधि से। ये हम आपको दोनों बताए हैं, ठीक। अब इतना कोशिश करिएगा कि जो भाग विधि से वर्गमूल है उसको भी आप कर लीजिएगा और गुणनखंड विधि से उसको भी कर लीजिएगा।
और हम आशा करते हैं कि आपको दोनों वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे घन बताएंगे और घनमूल बताएंगे। यह आपका नेक्स्ट चलेगा, घन और घनमूल। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।